तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे फाइलेरिया को लेकर और खासकर बात करेंगे फाइलेरिया के स्टेजेस क्या-क्या होते हैं, फाइलेरिया से क्या-क्या परेशानी होती है और उन स्टेजेस को कैसे पहचानें और उसके हिसाब से कैसे इसका इलाज करें। आप लोगों ने पहले भी काफ़ी मेरे वीडियो देखे हैं जैसे कि फाइलेरिया के जाँच क्या-क्या होते हैं, फाइलेरिया का इलाज कैसे होता है, अगर माइक्रोफाइलेरिया अगर पॉजिटिव आ जाए, तो उसका कैसे इलाज करें? जो गमका मेडिकल में जो माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव आता है, जिसमें पेशेंट को कोई लक्षण नहीं होता, फिर भी माइक्रोफाइलेरिया का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो उसको कैसे ठीक करें? लेकिन इस वीडियो में हम लोग खास बताएँगे जिनको हाथी पाँव हो रहा है या किस स्टेज में उनका हाथी पाँव है। इसको लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है, इसको ध्यान से देखें। लास्ट में मैं कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट आपको सुझाव भी दूँगा, जिससे करने से आपका हाथी पाँव पहले से काफ़ी ठीक हो सकता है। सो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाथी पाँव में क्या-क्या लक्षण आते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं 2 पेशेंट्स हैं जिनका हाथी पाँव है, जिसमें इसमें ख़ासकर एक फाइंडिंग ये होती है कि अक्सर ये किसी एक पाँव को इन्वॉल्व करता है, दाहिना या बायाँ। रेयरली कभी-कभी हम लोग दोनों पाँवों में भी देखते हैं, जैसे कि आप दूसरे फ़ोटो में देख रहे हो। फाइलेरियासिस में और दूसरे लक्षण भी आते हैं, जैसे हाइड्रोसील का हो जाना। हाइड्रोसील फाइलेरिया के बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण है, लेकिन साथ ही साथ इसमें पेनिस में भी सूजन आ जाता है। ये देखो स्क्रोटम का बड़ा हो जाना जिसमें जो पेनिस जो होता है बिल्कुल बरीड हो जाता है। इतना बड़ा हाइड्रोसील आप देख सकते हो फाइलेरिया के केसेस में। ये हाइड्रोसील है और इसके अलावा हम लोग इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हाथों में भी सूजन हो जाता है। फाइलेरिया हाथों का भी हो जाता है और हाथों में काफ़ी ज़्यादा सूजन हो जाता है। अक्सर जब भी ये होता है तो दोनों हाथों में नहीं होगा, सिर्फ़ एक ही हाथ में होगा। इसके अलावा ब्रेस्ट में भी सूजन आपको देखने को मिल सकता है। कोई एक साइड का ब्रेस्ट काफ़ी बड़ा हो सकता है। ये भी फाइलेरिया में बहुत कॉमन है। इसके अलावा एक और कंडीशन हम लोग देखते हैं कि फाइलेरिया के पेशेंट्स कभी-कभी दूध जैसा पेशाब कर सकते हैं, जिसकी जो दिखने में बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है। अब पेशाब में बहुत सारे लच्छेदार डिस्चार्ज भी आ सकते हैं। कभी-कभी उसके चलते पेशाब होना भी बंद हो जाता है, अगर वो ब्लॉक कर देते हैं रास्ते को। इसको काइलूरिया कहा जाता है। अगर दूध जैसा पेशाब हो तो ये भी फाइलेरिया की वजह से भी हो सकता है और भी दूसरे कारण होते हैं, लेकिन फाइलेरिया एक ज़रूरी कारण होता है। और दूसरा एक लक्षण होता है जिसमें ब्लडी यूरिन होता है, मतलब पेशाब में ब्लड आता है। आप ये दोनों फ़ोटो देख सकते हैं, ये यूरिन के सैंपल्स हैं जिसमें एक साइड आप देख रहे हो कि जो बिल्कुल दूध जैसा यूरिन है, दूसरी साइड जिसमें खून वाला यूरिन आ रहा है। ये भी दोनों बहुत कॉमन है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि फाइलेरिया के स्टेजेस क्या होते हैं। अभी जैसे ये फ़ोटो देखो तो इसमें क्या है, इसमें ये इसको स्टेज 1 कहा जाता है। स्टेज 1 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है, जो पाँव में जो सूजन है, एक साइड जो है, ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर ये पेशेंट सोता है, तो सुबह उठता है, तो ये वापस से नॉर्मल हो जाता है। ये स्वेलिंग जो होती है रिवर्सिबल होती है। रेस्ट करने पे वापस से नॉर्मल हो जाता है। तो ये स्टेज 1 होता है। इसमें कोई जो चमड़े जो होते हैं, उसमें कोई फ़ोल्ड नहीं रहता है। जो स्किन फ़ोल्ड्स जो देखते हैं, वो नहीं मिलता है इसमें और चमड़ा जो होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। ये हो गया स्टेज 1। ये स्टेज 2 है। स्टेज 2 भी स्टेज 1 जैसा ही रहता है, सिर्फ़ अंतर ये रहता है कि जो स्वेलिंग जो होती है, वो रात में सोने के बाद रिवर्स नहीं होता है। वो दिन भर, रात भर वो वैसे का वैसे रहता है। ये तब होता है जब फाइलेरिया काफ़ी पुरानी हो जाती है और उसमें स्वेलिंग रिवर्सिबल नहीं हो पाता है। तो इसे हम लोग स्टेज 2 कहते हैं। ये है स्टेज 2 जिसमें स्किन फ़ोल्ड्स आ जाते हैं, जो एरो मार्क देख रहे हो ना, उसमें जो स्किन फ़ोल्ड्स जो आ जाना जो कहते हो ना, इसको हम लोग हल्का अगर स्किन फ़ोल्ड्स आ जाए तो स्टेज 3 में हो जाता है और स्वेलिंग रिवर्सिबल नहीं रहती है, रात में सोने पर भी स्वेलिंग रहता ही रहता है, लेकिन चमड़े का कंसिस्टेंसी नॉर्मल रहता है, स्मूथ रहता है। ये स्टेज 4 है। स्टेज 4 में आप देखोगे कि नोड्यूलर बहुत सारे सूजन आ जाते हैं इसमें, जैसे आप ये गोला-सा आप देख सकते हो इस पाँव में हो गया है और स्किन फ़ोल्ड्स भी बने हुए हैं। इसके अलावा ये जो गोल-गोल सा न आप देख रहे हो, ये इसको स्किन फ़ोल्ड्स हैं और साथ ही साथ ये नोड्यूलर स्किन लीजन्स भी इसमें आ चुके हैं। अगर इसमें देखो, ये स्टेज 5 की ख़ासियत ये होती है कि इसमें स्किन फ़ोल्ड्स काफ़ी डीप हो जाते हैं
और चमड़े का जो अपीयरेंस जो होता है वो भी थोड़ा इर्रेगुलर रहता है। आप देख सकते हो स्किन फोल्ड्स दिख रहे हैं इसमें और स्वेलिंग रिवर्सिबल नहीं होगा। स्टेज 2 के बाद स्वेलिंग रिवर्सिबल नहीं होता है। इसमें सूजन भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, स्किन फोल्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। ये स्टेज 5 हो गया। स्टेज 6 में स्किन फोल्ड्स तो रहते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो चमड़ा जो रहता है, जो स्किन जो रहता है, उसमें भी वॉट लाइक लीजन्स आ जाते हैं। ये छोटे-छोटे दाने-दाने से जैसे निकलते हैं, जैसे वॉट्स जो आते हैं ना, वैसे ही ये दाने-दाने से निकल जाते पूरे आपके स्किन के ऊपर। खासकर ये फुट के ऊपर ये आ जाते हैं। इसको स्टेज 6 कहा जाता है। और ये स्टेज 7 है, जो स्वेलिंग जो स्किन फोल्ड्स जो हो जाते हैं, काफ़ी गहरे हो जाते हैं, स्किन्स इर्रेगुलर्स हो जाते हैं, चलने-फिरने में दिक्कत होती है, आपको सहायता लेने की ज़रूरत पड़ती है, इतना ज़्यादा सूजन हो जाता है तो। ये फाइनल स्टेज 7 कहलाता है। तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या देखते हैं? इसमें हम लोग कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं अल्सर्स का हो जाना। जैसे कि आप देख रहे हो बार-बार अल्सर्स का हो जाना, चमड़े से पानी का निकलना, ये बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशंस रहता है। कभी-कभी जब फाइलेरिया के अटैक आते हैं, तो पूरा जो ये चमड़ा जो होता है लाल हो जाता है, तेज बुखार, ठंड के साथ बुखार आता है और इससे पानी जो है लीक करने लगता है, पानी बिल्कुल टपकने लगता है और ऐसे घाव हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज भी आने लगता है क्योंकि स्किन फोल्ड जो रहता है काफ़ी डीप रहता है, वहाँ पे साफ-सफाई करने में भी मुश्किल होता है। तो ये इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं।